अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। 36 दिन बाद पकड़ा गया अमृतपाल। अजुनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां देखिए 36 दिन के बाद अमृतपाल पकड़ा गया है। तस्वीरें उस वक्त की जब पकड़ा गया। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक अब डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा, जहां पर उसके साथी पहले से ही पकड़े गए जो हैं वो वहां पर मौजूद है, वहीं पर ले जाया गया। मोगा के गुरुद्वारे से पकड़ा गया अमृतपाल। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा है। निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार फरार चल रहा था। लगातार एनएसए लगने के बाद भी कहीं ना कहीं जो पकड़ में है वो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि देखिए ये ऑपरेशन बहुत बड़ा था और ऐसे में लूप होल होने की बात भी सामने आई। ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी, जहां पर अमृतपाल पकड़ा गया है, मोगा के गुरुद्वारे से पकड़ा गया अमृतपाल। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अमृतपाल के बारे में गृहस्थी ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन सामने आया। बहरहाल अब पता ये चलेगा कि आखिरकार अमृतपाल के प्लान क्या थे, किसके साथ उसका संगठन था और किन लोगों के साथ मिलकर वो जो स्थिति पंजाब में करना चाह रहा था, उसके बाद जो है वो अब तमाम खुलासे होंगे। बड़ी खबर, अमृतपाल को भटिंडा लाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। भटिंडा से डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा। भटिंडा से डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा अमृतपाल। ये बड़ी तो अमृतपाल को भटिंडा लाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे। भटिंडा से विशेष विमान से अमृतपाल को भेजा जाएगा। जी 36 दिन का वक्त लगा अमृतपाल की गिरफ्तारी भी बड़ी खबर ये अपने आप में और बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि लगातार नजर थी कि आखिरकार अमृतपाल पकड़ा कब जाएगा। और देखिए अब जब पकड़ा गया है तो ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो सवाल होंगे और जो जवाब मिलेंगे उससे ये पता चल पाएगा कि आखिरकार किस तरह की मंशा के साथ अमृतपाल यहाँ पर मौजूद था। सुबह 10 बजे देखिए पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। हालांकि पहले पंजाब पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा संवेदनशील भी रहा था। इसकी गिरफ्तारी करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था कि कहीं जो लोग हैं, जिस तरह से इसने इमोशनल कार्ड खेला, लोगों के बीच जाकर वो भड़क ना उठे। ऐसे में जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो थी इसको पकड़ना। और अब भटिंडा से विशेष विमान से अमृतपाल को भेजा जाएगा। दो तस्वीरें, 36 दिन बाद अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। पंजाब के मोगा से ये गिरफ्तारी हुई है। मोगा के गुरुद्वारे से अमृतपाल पकड़ा गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से इसने सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसके बाद सवाल कई सारे उठ रहे थे। और आपको पता है अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर। देखिए 36 दिन बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को मोगा के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया है, और जहां पर उसने सुबह प्रवचन दिए और उसके बाद जो गुरुद्वारा के ग्रंथी थे उसने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल, जहां उसके अन्य साथी हैं, वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पंजाब पुलिस 36 दिन बाद अमृतपाल को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया है, जिसके तहत जो उसके अन्य साथी हैं उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है और अब अमृतपाल को भी वहीं पर भेजा जा रहा है। 36 दिन से पंजाब पुलिस को अमृतपाल चकमा दे रहा था, कभी पंजाब में तो कभी हरियाणा तो कभी दिल्ली, अलग अलग वेशभूषा बदलकर अमृतपाल कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पंजाब पुलिस इसे देख रही है। अब उसके किस तरह का एक मिशन को लेकर जो है अमृतपाल पंजाब में आया था, क्योंकि 7-8 महीने में उसने एक बड़ा साम्राज्य जो है वो पंजाब में खड़ा किया था। और उसके जब साथी गिरफ्तार किए गए थे तो उन्होंने कई तरह के खुलासे भी किए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतपाल का हैंडलर कौन है, क्या पाकिस्तान आईएसआई इसके पीछे है या फिर कनाडा या दूसरे देशों में बैठे हुए जो पंजाब का माहौल खराब करने चाहते हैं वो लोग जो हैं अमृतपाल के पीछे हैं। ये सब अब जांच का विषय है और पंजाब पुलिस अब उसे डिब्रूगढ़ जेल भेजकर इस पूरी बातों का खुलासा करेगी। अब देखना होगा कि अमृतपाल किस तरह का जो खुलासा करता है, क्योंकि उसके हैंडलर्स कहां पर हैं, क्या मिशन लेकर वो पंजाब पहुंचा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिन यानी कि 36 दिन कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसका साथ दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन पंजाब। और देखिए विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, 36 दिन के बाद आखिरकार अमृतपाल गिरफ्त में है। कहा यह जा रहा है कि भटिंडा से विशेष विमान से अमृतपाल को भेजा जाएगा, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से 36 दिन बाद जो है अमृतपाल को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पंजाब पुलिस इसे देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ग्रंथी ने जिस गुरुद्वारे में वो प्रवचन दे रहा था उसी गुरुद्वारे के ग्रंथी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे हिरासत में लिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो भटिंडा का जो पोर्ट है वहाँ से उसे डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है, जहाँ पर उसके अन्य साथी हैं, चाहे उसका चाचा है या फिर जो प्रीतपाल है, वो पपल प्रीत है जो उसके साथ हमेशा साय की तरह रहता था, वो भी वहां पर भेजा गया है और एनएसए जो इस पर लगाया गया है और आधे दर्जन से ज्यादा जो है अमृतपाल पर केस है। तो अब डिब्रूगढ़ उसे भेजा जाएगा और वहीं पर उससे पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार अमृतपाल के हैंडलर्स कौन है, क्या पाकिस्तान आईएसआई इसका हैंडल्स है या फिर विदेशों में जो पंजाब को जिस तरह से जो खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, वो लोग हैं। ये सब अब अमृतपाल की पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 36 दिन बाद अमृतपाल को आखिरकार पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल प्रवचन देकर कुछ अपने साथियों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी देने चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। अब डिब्रूगढ़ उसे जेल भेजा जा रहा है और उसके 36 दिन की डिटेल खंगाली जाएगी कि आखिरकार 36 दिन अमृतपाल कहां कहां रहा, कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की है, कहां से इतना पैसा आ रहा था कि जो गाड़ियां बदल बदल कर वो चल रहा था। तो ये सब अब जांच का विषय है और पंजाब पुलिस से लेकर जो एजेंसियां हैं वो अब अमृतपाल से पूछताछ करेंगी और नए नए खुलासे अब इस पूरे मामले में आए दिन में होने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए विशाल, पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें लोगों से शांति बरतने की बात भी कही जा रही है। इस बारे में क्या जानकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने आप को ये सामने ला रहा था अमृतपाल, कई सारे सवाल उठने लगे थे और इसीलिए पुलिस को शायद इस बात की भी आशंका थी कि अगर इस तरह से गिरफ्तार हुआ तो माहौल खराब हो सकता है, शायद इसलिए ट्वीट भी किया गया है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से अमृतपाल एक तो 36 दिन पंजाब में रहता है, पंजाब से बाहर रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मददगार इसके कौन कौन है और कौन कौन से लोग जो हैं, कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं वो अमृतपाल को सहयोग कर रही थी, ये सब जांच का विषय है। और जिस तरह से देखा गया था कि अमृतपाल अजनाला वाली जो हिंसा हुई थी तो उसमें कई लोगों का समर्थन जो है उसे मिला था। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि लोग जो है पंजाब में शांति और अमन बनाए रखें और अमृतपाल जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इसीलिए शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है ताकि वहीं पर अमृतपाल रहे, अपने साथी उसके वहां पर है और शांति व्यवस्था जो है वो पंजाब में हो। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिला था कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश जो है वो पंजाब में की गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने इस लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने नहीं दिया था गया और इसी को लेकर जो है पंजाब पुलिस ने शांति और अमन व्यवस्था जो है पंजाब में बनाए रखने की अपील की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए जो अमृतपाल है उसे डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है ताकि अगर अमृतपाल पंजाब में रहता तो देखिए अमृतपाल ने ये कहा कि गिरफ्तारी अंत नहीं शुरुआत है। जब उसे पकड़ा गया तो इसके क्या मायने हैं, कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है क्या अमृतपाल की तरफ से भी? देखिए बिल्कुल अमृतपाल जो है कहीं ना कहीं खुद को एक लोगों की सिंपैथी जो है वो कहीं ना कहीं लेना चाह रहा था और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से वो इस तरह की योजनाएं जो है बना रहा था। हाँ, हमने देखा था किस तरह से उसके जो वीडियो आए थे तो उसमें भी उसने साफ तौर पर कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और पंजाब पुलिस अगर उसे गिरफ्तार करना चाहती थी तो उसके घर से भी गिरफ्तार किए जा सकती थी, लेकिन पंजाब पुलिस उसे मारना चाहती है। इस तरह की बातें जो है वो कहीं ना कहीं सहानुभूति के तौर पर जो है वो लेना चाह रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब वो प्रवचन दे रहा था गुरुद्वारे में तो भी इसी तरह की बातें जो है वो कर रहा था कि ये तो शुरुआत है। और जब अमृतपाल बाहर भी था तब भी वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो भगोड़ा साबित हुआ, जब वो 36 दिन जो है पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हुआ तो सबसे बड़ी बात है कि जिस चोले में वो अमृतपाल यहाँ अक्सर देखा जाता था, जिसमें वो प्रवचन देता था, उन चोले को छोड़कर जो है वो पैंट, टी शर्ट और दूसरे जो कपड़े थे वो पहनने लग गया था। यानी कि खुद वो भाग रहा था, चाहे वो पंजाब पुलिस है चाहे दूसरी एजेंसी उनसे भाग रहा था, लेकिन बातें वो बड़ी बड़ी करता है। पहले भी वो बातें बड़ी बड़ी कर रहा था कि किस तरह से जो है वो शहीदी देनी चाहिए, इस तरह की बातें जो है अक्सर वो देखने को मिलती, लेकिन खुद वो पंजाब पुलिस की गिरफ्त से भागने के लिए कभी वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इस तरह से भागता रहा था। और आज भी उसने सुबह इस तरह का ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से ग्रंथी ने पंजाब पुलिस को सूचना दी और पंजाब पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया गुरुद्वारे से। बिल्कुल। और विशाल देखिए, ना सिर्फ हुलिया बदला, गाड़ियां बदली, लगभग 9 साथी जो वो डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं और 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां
इस पूरे दौरान में हुई है, इस पूरे 1 महीने के अंदर, और अब फाइनली अमृतपाल की गिरफ्तारी। ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत पुलिस के लिए भी होगी, क्योंकि अब जो खुलासे अमृतपाल की तरफ से होंगे, मतलब साफ है कि ये पूरा मामला आखिरकार पंजाब में आतंक फैलाने की कोशिश, देश को बांटने की कोशिश, इन सबका क्या अंत होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो बातें करता था वो कहीं ना कहीं देश को बांटने की, पंजाब को अलग राज्य बनाने की जो है कहीं ना कहीं बात करता था। उसकी बातों में ही कहीं ना कहीं ये सारे बातें झलकती थी। अब पंजाब पुलिस हर पहलू को खंगालेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमृतपाल का सबसे करीबी साथी था, जिसे खन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो उससे कई तरह की चीज़ें जो है वो निकली थी। एक पाकिस्तानी एक ड्राइवर लाइसेंस मिला था, किस तरह से उसने डॉलर बनाने की योजना रखी थी, किस तरह से जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी वो मुहैया करवाई गई थी उसके साथियों को, किस तरह से बंदूकों पे AKF लिखा था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अब पंजाब पुलिस खंगालेगी जब उससे पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सबसे बड़े हैंडलर्स कौन है, 36 दिन किसने मदद की, किसने पैसा उसे मुहैया करवाया, कहां कहां पर वो रहा, कौन से डेरों में रहा, किसके घर रहा। क्योंकि हमने देखा था कि होशियारपुर में भी एक NRI के घर पर वो 30 मार्च और 31 मार्च को रुका था कि कौन कौन लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं, जो पंजाब की शांति को खराब करना चाह रहे हैं। तो ये सब अब जांच का विषय है। और अब पंजाब पुलिस जो अमृतपाल को लेकर जब पूछताछ करेगी तो आए दिन जो है वो नए नए खुलासे होने की जो है बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हैंडलर्स कौन है, कौन उसे पैसा मुहैया करवा रहा था, कहां से ये पैसा आ रहा था, किस रूट से आ रहा था। क्योंकि उसके 2 वीडियो भी जब सामने आए थे तो ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो है ये वीडियो बनाए गए और जो अपलोड है, जो यूट्यूब पे अपलोड है, वो कहीं विदेशों से किए गए हैं। तो ये अब सारा जांच का विषय है और अब पंजाब पुलिस हर पहलू की जांच करेगी। बिल्कुल। और देखिए, पंजाब की जिस रोड़े गांव से गिरफ्तारी हुई है विशाल, ये भिंडरावाले का गांव है, ये भी भूलना नहीं चाहिए। गिरफ्तारी अगर यहां से हुई है तो कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है क्या? बिल्कुल, देखिए वो भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता था और उसी के रास्ते पर वो चलने की कोशिश करता, वैसे ही प्रवचन देने की कोशिश करता था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो भिंडरावाले ने किया वो यही करना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो गिरफ्तारी हुई है, जिस गांव से गिरफ्तारी हुई है, वो भिंडरावाला का है और कहीं ना कहीं खुद को एक सहानुभूति के तौर पर भी उसने पेश करने की यहाँ पर कोशिश की है। किस तरह से वो प्रवचन कर रहा था गुरुद्वारे में, ग्रंथी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। तो ये सारा का सारा सहानुभूति बटोरने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमृतपाल अगर जिस तरह से वो एक सहानुभूति लेने की कोशिश जो कर रहा था, तो 36 दिन क्यों भागा, पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर रहा? क्योंकि जिस तरह से पंजाब पुलिस उसे पंजाब से लेकर हर राज्य में ढूंढ रही थी, तो आखिरकार अब सहानुभूति लेने की क्या मंशा जो है इसके पीछे अमृतपाल की है, किस तरह से वो बातें कर रहा था। तो ये सारा का सारा अब जांच का विषय है और पंजाब पुलिस जब पूरी बातों को खंगालेगी तो नई नई चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पीछे लोग कौन है, कौन हैंडलर्स हैं उसके, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम पंजाब पुलिस से बात करते थे तो वो भी यही कहते थे कि इसके पीछे कोई ना कोई हैंडलर्स हैं जो इसको, इसकी मूवमेंट को लेकर हर चीज जो है इसको मुहैया करवाई जा रही है और तभी वो पंजाब पुलिस की गिरफ्त से इतने दिनों, करीब करीब 36 दिन जो है वो पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। बिल्कुल विशाल, ये अहम बात आपने कही, क्योंकि देखिए जब भी इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो कई लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और कहीं ना कहीं लूप होल होने की संभावना भी होती है। शायद यही वजह थी कि जब भी इसे पकड़ने की कोशिश की जाती थी उससे ठीक पहले वो भाग जाता था। लेकिन अहम बात आपने ये भी कही है विशाल कि आज जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी और डिब्रूगढ़ में जब पूछताछ होगी अमृतपाल से तो पता चलेगा कि आखिरकार इनकी प्लानिंग थी क्या एक बार फिर से ये पंजाब को बांटने की कोशिश में थे, और अगर ऐसा थे तो इनकी प्लानिंग क्या थी, कौन से लोग इसमें लिप्त थे। ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब शायद अब पुलिस को मिल जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सबसे बड़ी मंशा यह है कि अमृतपाल पिछले 8-9 महीने पंजाब में रहा, जब वो दुबई से आया तो किस तरह की इसने यहाँ पर प्लानिंग की और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो उसने खड़ी कर दी है, जिसमें चाहे AKF हो या फिर उसकी जो पर्सनल अमृतपाल के पास जो पर्सनल बॉडीगार्ड रहते थे, तो ये सारी की सारी अब जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके हैंडलर्स को पंजाब पुलिस जो है वो निगरानी में रखती थी, कौन इसके मददगार हैं, कौन इसको पैसा मुहैया करवाता था, कहाँ कहाँ पर ये रहा, कौन कौन से गुरुद्वारे डेरों में रहा, कौन से गुरुद्वारे या डेरे इसका साथ दे रहे थे, ये सब जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको डिब्रूगढ़ जेल भी इसीलिए ले जा रहा है ताकि पंजाब की अमन शांति जो है वो खराब ना हो, और इसीलिए उसे आज भटिंडा से जो है वो डिब्रूगढ़ भेजा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जब जांच होगी तो किस तरह के नए नए खुलासे जो हैं वो करता है ये। बिल्कुल। और देखिए विशाल, सवाल ये भी उठ जाता है कि जिस तरह से इसकी भाषा की आप बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर इसने ना जाने कितने बड़े ऑफिसर्स को और कितने बड़े राजनीतिक
सहयोगियों सबको इसने गलत भाषा कही, तलवार लहराता हुआ नजर आता था, गोलियां लहराते हुए नजर आता था। और अब जब चुनौती सामने आई तो इसने इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसने प्रवचन भी दिया था गुरुद्वारे में। कितनी देर का वो समय था जो इसने प्रवचन दिया और क्या कुछ कहा इस दौरान उसने, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है विशाल? देखिए, वो कहीं ना कहीं जो प्रवचनों में बात साफ तौर पर कह रहा है, कहीं ना कहीं वो सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश जो है, अगर पूरे वीडियो को देखो तो सहानुभूति बटोरने की उसने एक कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो सहानुभूति इसलिए क्योंकि 36 दिन भागने के बावजूद अब वो सहानुभूति जो है कहीं ना कहीं जो उसके साथ लोग जुड़े थे उनकी बटोरने की ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर अमृतपाल 36 दिन भागा क्यों? जो उसके समर्थक थे, जो उसके लोग थे, जो उसके चाहने वाले थे, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जिस चोले में वो प्रवचन देता था, आखिरकार उस चोले को उसने क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों पंजाब पुलिस से भागना पड़ा? इसलिए कि उसकी मंशा ठीक नहीं थी। और इसी को लेकर जो है अब पंजाब पुलिस जो है वो जांच करेगी कि आखिरकार इसकी मंशा ठीक नहीं थी तो इसके पीछे लोग कौन थे, कौन इसके हैंडल से, कहां से इसको पैसा मुहैया कराया जाता था, कहां कहां पर ये 36 दिन छुप के रहा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान ISI का जो बात कही जा रही है कि हो सकता है कोई उसका हाथ इसके पीछे हो, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं। और जिस तरह से आज उसने सुबह प्रवचन दिया तो उसमें भी साफ तौर पर वो एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। और उसके बाद वो कह रहा था कि अपने साथियों के साथ वो गिरफ्तारी देंगे, इस तरह की बातें वो कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही जो ग्रंथी थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। तो एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश जो है उसने यहां पर की थी। लेकिन जो सहानुभूति थी तो आखिरकार सबसे पहले सवाल यही पूछा जाता है कि 36 दिन बाद इस तरह की सहानुभूति बटोरने की आखिरकार अमृतपाल को क्या जरूरत पड़ी? तो ये सारा जांच। और ऐसे में अब जब 10 बजे पंजाब पुलिस